टॉपिक है त्रिकोणमिति। यह एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है चित्र में। यहाँ पर बी समकोण त्रिभुज है, एंगल बी एक 90 डिग्री है और ये एंगल ए थीटा है। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं या थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और यहाँ पे थीटा की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं और ये हमारा कण होता है। पहला फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटा कण। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला सूत्र है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। लंब है यहाँ पे BC और कण है यहाँ पर AC। तो साइन थीटा का मान आएगा BC अपान AC। लंब है BC और आधार कण है AC। ये AC कण है और ये BC लंब है। तो थीटा की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और थीटा की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। पहला सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। दूसरा सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार बटा कण। चित्र में आधार है AB और कण है AC। तो AB अपान AC ये कॉस थीटा। तीसरा सूत्र होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब है यहाँ पर BC और आधार है AB। तो ये तीन महत्वपूर्ण सूत्र हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के। पहला सूत्र है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण। दूसरा सूत्र है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कण। और तीसरा सूत्र है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसके बाद तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो इन तीनों के रिवर्स होते हैं, इन तीनों के उल्टे होते हैं। पहला होता है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान होता है कण बटा लंब। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का मान होता है कण बटा लंब। तो यहाँ पर कण है AC और लंब है BC। तो ये AC अपान BC आएगा। इसके बाद है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है सेक थीटा होता है और इसका मान होगा कण बटा आधार। सेक थीटा का मान होता है कण बटा आधार और इसका वैल्यू चित्र के अनुसार आएगा। कण है AC और आधार है AB। तो ये AC बटा AB। इसके बाद 6 नंबर आता है, ये है टैन थीटा का उल्टा। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा का अगर हम वैल्यू देखें तो कॉट थीटा का वैल्यू आएगा टैन थीटा का उल्टा। टैन थीटा है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा आएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। दूसरा है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण। तीसरा है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
चौथा है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और पांचवा है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और 6 नंबर है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो सूत्र आता है वो है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये 3 सूत्र हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगला सूत्र है कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसके बाद जो सूत्र आता है वो है टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, या इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये साइन कॉस और टेन का रिलेशनशिप्स है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। अगला सूत्र है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये टेन थीटा का फार्मूला है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला है कॉस थीटा बटा साइन थीटा।